बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है मैं तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली खुबानी की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको चाट, फ्राई चिकन, पकौड़ों, भलियों और ख़ास तौर पर आजकल सीज़न भी फ़िश का है, फ़िश के साथ बहुत पसंद की जाती है। इसको बनाकर आप लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 250 ग्राम सूखी खुबानी ले ली है। इसको एक पॉट पे डाल देंगे। इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि इसमें से मिट्टी निकल जाए। अच्छी तरह वॉश करना है, तसल्ली कर लें कि मिट्टी ना रहे। अब इसमें 3 गिलास पानी के डाल देंगे। फिर इसमें 150 ग्राम गुड़ डाल देंगे। अब इसको एक साइड पे रख देंगे ताकि ये खुबानी फूल जाए। अब दूसरे बाउल में 1 कप इमली ले लेंगे। इसमें 1 गिलास पानी का डाल देंगे। इसको 30 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे। अगर आपको इमरजेंसी तैयार करना है तो आप इसमें गर्म पानी डाल देंगे तो 15 मिनट के अंदर ही ये फूल जाएगी। जब इमली फूल जाए तो इसको मसल लेंगे ताकि इमली का पल्प अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए खुबानी भी फूल गई है। अब इस पर स्ट्रेनर रखकर इमली के पल्प को छान लेंगे। पल्प छानने के बाद गुठलियों को डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ सफेद जीरा, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 कप चीनी डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसको चूल्हे पे रख देंगे। 20 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। 20 मिनट के बाद ये देखिए खुबानी काफ़ी ठीक ठाक फूल भी गई है और डन भी हो गई है। यहाँ मैं इसको चख रही हूँ, मुझे थोड़ी सी खट्टी लगी है मेरे हिसाब से, तो मैं इसमें हाफ कप चीनी डाल दूंगी। अगर आप इतनी चीनी और गुड़ डालने के बाद खटास को पसंद करते हैं तो चीनी को मत डालें, अगर नहीं करते तो आधा कप आप डाल सकते हैं। 3 से 4 मिनट मजीद कुक करेंगे ताकि चीनी का पानी पक जाए और फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप जूसर जग यूज कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें फिर ब्लेंड कीजिएगा। ब्लेंड करने के बाद ये देखिए रेडी हो गई है, बबल भी दे रही है। अब इसको ठंडा कर लेंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी ये आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।